जैसे ही कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, यानी किसी फंक्शन को अपने को कंटिन्यूअस प्रूव करना होता है, संतत प्रूव करना होता है, तो उस समय हमारे सामने हमारे माइंड में जो दो तीन चीजें आती है। पहली चीज तो ये आती है कि अपन पहले एक्स इक्वल टू जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना होता है हम उस पर वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एफ ए निकालते हैं। फिर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स टेंड्स टू ए माइनस, फिर अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स इक्वल टू ए प्लस। अगर ये तीनों इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमारे दिमाग में पहला तरीका ये आता है। दूसरा ये कि हम उसको ग्राफ बना करके देख लें, ड्रॉ करके ट्रेस करके कि वो फंक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिस पर वो ब्रेक हो रहा है। या फिर अपन LHL और RLHL निकालने के लिए अपन DL हॉस्टल रूल अप्लाई करके भी कर लेते हैं कितनी बार। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, देख लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन को हम बिना LHL और RHL के कैसे करें वो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ दे रखा है इसने एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन किस मतलब ये पूछ रहा है कि ये किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, या फिर डायरेक्ट ये यूं पूछ सकता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। आपको परीक्षण करना है कि ये फलन संतत है या असंतत। ये यूं भी पूछ सकता है कि किस बिंदु पर असंतत है, किस पर असंतत है। तो यहां हम क्या करेंगे, फंक्शन को देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए मैं स्टार्ट कहां से करता हूं। देखिए आपको अगर पता हो तो सबसे पहले अपन बात करें फंक्शन x की, ठीक है। फंक्शन x जिसको अपन कहते हैं तस्मक फलन, ठीक है। अब आपको पता है कि तस्मक फलन जो होता है वो इस तरीके से चलता है, मूल बिंदु से जाती हुई 45 डिग्री की लाइन। तो ये फंक्शन x की प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो इसलिए ये fx जो है ये संतत है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। फिर मैं इसी फंक्शन में सुधार करता हूं, मैं इसी को थोड़ा बदल करके और इसमें से मैं x-4 कर देता हूं। अब x-4 करूंगा तो ये लाइन यहां शिफ्ट हो जाएगी इस साइड में, कौन सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये लाइन आपके यहां चलेगी। तो ये भी आप देख रहे हो कि x बिलोंग्स टू r के लिए फॉर एवरी कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन में आता हूं इसी में कि मैं इस फंक्शन का मोड बना देता हूं। मोड बनाते ही इस फंक्शन की कंडीशन क्या बनेगी, इस फंक्शन की कंडीशन ये बनेगी, ये वाला फंक्शन जैसे x इक्वल टू 4 0 पर y इक्वल टू -4 आ जाएगा, या तो उस कंडीशन में ये फंक्शन यहां से चलेगा। आप देख लो x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू -4, यानी कि ये कहीं न कहीं इधर से -4 यहाँ बनेगा। और अगर y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4 बनेगा, तो यहाँ जाएगा। कुल मिलाकर के ये इस प्रकार चलेगा। इसी को आप इधर शिफ्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ट्रेस नहीं किया था, डायरेक्ट बता दिया। तो लाइन यहाँ नहीं होकर के ये यहाँ आएगी, फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो लाइन ये यहाँ बन गई। और जब x-4 अगर मोड में है तो उस कंडीशन में ये इस प्रकार से चलेगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फंक्शन बन गया हमारा ये वाला। तो ये भी कंटिन्यूअस है, आप देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब x-4 मोड में होगा तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक चक्कर पड़ रहा है कि x-4 का मोड ये कंटिन्यूअस है। तो अगर हम इसमें x-4 से डिवाइड कर दें तो उस कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा। यहां इस चीज को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये x-4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4 अगर कर दिया जाए तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो केवल x इक्वल टू
इस कंडीशन को बिलोंग करते हुए ये फंक्शन सर्वत्र संतत होगा। यानी किस बिंदु पर संतत नहीं है ये x इक्वल टू 4 पर नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। और वैसे भी इस फंक्शन को अगर अपन देखें तो ये फंक्शन ऊपर वाला तो है f और नीचे है g। हमें पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है संतत, ठीक है, और जो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है x-4, ठीक है, g वाला, तो उस कंडीशन में ये भी संतत है। लेकिन जब ये अपोन में आता है तो अपन जानते हैं कि f/g भी कंटिन्यूअस होता है, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ एक शर्त लगी होती है कि ये इस पॉइंट पर नॉट कंटिन्यूअस होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हो गया क्लियर। आप देखो x-4 पर ये संतत नहीं है, सीधी सी बात। तो ये देख लीजिए, मैंने इसमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली, मैंने डायरेक्ट फंक्शन को जो डिफाइन कर रखा है उसको ट्रेस करते हुए क्लियर कर दिया कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पर डिसकंटिन्यूअस। तो कंक्लूजन क्या हुआ, केवल x इक्वल टू 4 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 4 को छोड़ करके ऑल पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है। ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए।